आईस रेड मार रही है इमिग्रेशन कोर्ट में, पार्किंग लॉट्स में, लेकिन अब तो लोगों के घरों में जाकर भी अरेस्ट करना शुरू हो गई है। Individuals and 2 U.S. citizens for resisting, according to their families. Juanita Garnica says her 16-year-old son was among them. I just want my baby back. And they haven't told you anything to worry He told me nothing. He's not an immigrant. He was born and raised in Chicago. जो शिकागो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर तो उबर लिफ्ट ड्राइवर को भी अब आइस पूछताछ कर रही है और उनको अरेस्ट कर रही है। What is known as Alpha Lot. It is a desert rideshare drivers. Several people were handcuffed. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन मिडवे ब्लिस। और इसी ऑपरेशन के दौरान आज शिकागो में फेडरल एजेंट्स नेबरहुड में चले जाते हैं, जिसमें 2 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को तो पकड़ते ही हैं, 2 यूएस सिटीजन को भी अरेस्ट करके चले जाते हैं। अब तक हमने देखा था कि आइस रेड मार रही है इमिग्रेशन कोर्ट में, पार्किंग लॉट्स में, लेकिन अब तो लोगों के घरों में जाकर भी अरेस्ट करना शुरू हो गई है। ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट हुआ आज शिकागो के ईस्ट नेबरहुड में। बताया जा रहा है कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल की तरफ से कि वो एक कार को चेज कर रहे थे जिसमें 2 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बैठे थे। उन्होंने जो फेडरल एजेंट की कार थी उसको रैम किया और भागने की कोशिश की। अब इस पूरे चेज में उन्होंने उस कार को रोका, उनको अरेस्ट किया और इतने में क्या हो गया कि वहाँ पर क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये नेबरहुड क्या होता है? जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के घर मिलेंगे आपको, एक प्रॉपर जो है बोल सकते हैं कि शांति वाला इलाका। वहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। देखो अमेरिका में ना नेबरहुड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं, उनके घर हैं, एक रेजिडेंसी वाला इलाका। और ये इलाका बड़ा ही शांत इलाका होता है। अब सोचो अगर इसी इलाके में एक कार को चेज किया जा रहा है, पिट मैन्यूवर करके उसको रोका जा रहा है, तो शोर शराबा तो होगा। और जब ये ऐसा शोर एक शांति इलाके में किया जाएगा तो लोग अपने घरों से बाहर आएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ आज। जब फेडरल एजेंट्स ने उस कार को रोका, अब ऐसा तो है नहीं कि एक चलती कार को आराम से रोक लोगे, तो उन्होंने एक मैन्यूवर किया जिसका नाम है पिट मैन्यूवर। अब बेसिकली क्रैश ही हुआ है। एक तरह से एक शांति इलाके में आप कोई क्रैश वाली आवाज़ सुनोगे तो आपको भी लगेगा यार क्या हो गया मेरे आसपास। तो इसको सुनकर लोग बाहर आते हैं। अब वहाँ पर क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब जब क्राउड इकट्ठा होगा तो फेडरल एजेंट्स को भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्राउड कंट्रोल मेजर्स लेना शुरू कर दिए और वहाँ पर करीब 50 फेडरल एजेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। दुनिया तो थी, आसपास के लोग तो थे ही थे, लेकिन इतने फेडरल एजेंट्स को देखकर दुनिया और भड़कना शुरू होगी, उन पर कुछ ना कुछ फेंकना शुरू कर दिया। इतने में फेडरल एजेंट्स ने स्मोक जो कैनिस्टर्स होते हैं वो उन पर चला दिए और क्लैश शुरू हो गया प्रोटेस्टर्स का फेडरल एजेंट्स के साथ एक नेबरहुड में जहां पर लोग रहते हैं। जब भी अमेरिका में जब 2 कार के बीच में क्रैश होता है, बेसिकली टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है, तो वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। तो शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां पर पहुंच जाता है। करीब उनके 13 ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं। और इतने में क्या होता है कि जो भीड़ थी उसमें से कुछ लोग फेडरल एजेंट्स पर कुछ ना कुछ फेंकना शुरू कर देते। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रिस्पांस में जो फेडरल एजेंट्स थे उन्होंने स्मोक कैनिस्टर डिप्लॉय कर दिए, बेसिकली टीयर गैस भीड़ की तरफ डिप्लॉय कर दी। अब इसमें होता क्या है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले थे उनके पास तो कोई उन्होंने कुछ मास्क वगैरह डाला नहीं था, वो तो क्रैश के रिपोर्ट की वजह से वहाँ पर आए थे, तो वो भी इस टीयर गैस में एक्सपोज हो जाते हैं। और इस पूरे दौरान 2 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया जाता है फेडरल एजेंट्स के द्वारा और उसके साथ साथ 2 यूएस सिटीजन को भी अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। तो अब लोगों की ये मांग है कि ऐसे शांतिपूर्वक इलाकों पर इस तरह का ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से यूएस सिटीजन को ही अरेस्ट करके लेकर चले गए हैं, तो लोगों की मांग है कि क्या चार्जेस लगाए गए हैं। सो ये तो आज का इंसिडेंट है। और 4 दिन पहले ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शिकागो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर तो उबर लिफ्ट ड्राइवर को भी अब आइस पूछताछ कर रही है और उनको अरेस्ट कर रही है।
agents were everywhere in what is known as Alpha Lot. It is a desert for rideshare drivers. Several people were handcuffed and taken into custody. In all, we'd say agents were here for about 15 to 20 minutes, and they showed up in nondescript white minivans. तो मतलब हर जगह ही इमिग्रेंट्स के लिए एकदम बोलते हैं ना, उनको जकड़ लेना कि आप चाहे ट्रक ड्राइव करो, चाहे आप ऊबर ड्राइव करो, या फिर आप किसी नेबरहुड में रह रहे हो, हर जगह आइस फेडरल एजेंट्स पहुंच सकते हैं और आकर आपकी जो शांति है उनको भंग कर सकते हैं। इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए अमेरिका में ज़िंदगी टफ ही होती जा रही है, और ख़ास करके अगर आप कोई क्राइम करते हो। अब जैसे इस पूरे इंसिडेंट में CBP ने बताया कि बॉर्डर पेट्रोल एजेंट की जो कार थी उसको टक्कर मार के ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सब ना करें, क्योंकि भाग कर कहाँ जाओगे? ऐसा तो है नहीं कि आप भाग कर निकल जाओगे। अबे CBP वाले हैं, कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स हैं ये लोग, इनके पास सब कुछ है, तो इनसे बच तो आदमी सकता नहीं। खाली आप जो है रूल्स को फॉलो कर सकते हो, और जो आपके राइट्स हैं उसको आप एग्जीक्यूट करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, क्राइम ना करें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यार बिल्कुल आ सकती है। अगर मैं कोई क्राइम करूं, अगर मैं USA का जो लॉ है उसको फॉलो ना करूं, इलीगल काम करूं, तो बिल्कुल वो आके पकड़ लेंगे। भाई कौन छुपा है उनसे, वो सब देख रहे हैं। लेकिन अगर आप USA का लॉ फॉलो करके चल रहे हो, लीगली चल रहे हो, फ्रॉड नहीं कर रहे, स्कैम नहीं कर रहे हो, आप क्राइम नहीं कर रहे हो, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेंस है। अब चाहे आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आप किसी वीज़ा पर आए हो, लीगल आए हो, इलीगल आए हो तो वो बात अलग है। वो तो फिर जैसे आइस डेट्स में लोग जाते हैं उनको वहीं पे डिटेन कर लेते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन बाकी जो लोग लीगली भी आए हैं, अगर वो छोटी सी भी गलती करेंगे तो बिल्कुल सही है कि उनको भी पकड़ा जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, और उनको भी घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। बेसिकली कोई भी स्कैम, क्राइम, फ्रॉड मत करें। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन चको फटे। बाकी यार मैं भी इंसान ही हूँ, हम कौन सा कोई अलग प्लेनेट से टपके हैं। जो USA के लॉ हैं वो सब पे एप्लीकेबल हैं, वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, वही बाकी भी कर रहे हैं जो बचे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी लोग अमेरिका में इस वक्त बसे हैं, कभी भी आप अपने आप को अमेरिका में होने का घमंड ना करें, क्योंकि वो घमंड इस वक्त चुटकियों में टूट सकता है। ये है रियलिटी इस वक्त अमेरिका की। मैं तो कहता हूँ भाई, ग्रीन कार्ड होल्डर छोड़ो, US सिटीजन तक डरा हुआ है कि यार कुछ ऐसा सामने ना आ जाए कि उनकी सिटीजनशिप तक रिवोक हो जाए। इतने लोग सहमे हुए हैं इस वक्त अमेरिका में। तो सोचो इलीगल इमिग्रेंट तो बेचारा कैसे जी रहा होगा अमेरिका के अंदर। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है।